हाँ, तो कैसे हैं आप सब? इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि फैंग मैजिकल सर्कल को देखकर सोचता है कि मुझे लगता है कि ये लास्ट फ्लोर है और काफ़ी तेज़ी से इन आग के गोलों से बचते हुए अपने चारों तरफ एक शील्ड बना करके इस मैजिकल सर्कल के अंदर चला जाता है। जहाँ पहुंचकर वो चारों तरफ देखते हैं तो वहाँ लावा ही लावा था। ये देखकर वो सोचता है कि अब मुझे इस लावा के अंदर जाना है। तभी वो सामने वो और ये क्लैन के जीबूफान को फाइट करते हुए देखता है, जिसमें जीबूफान गुबो को इंजर्ड कर देता है और कहता है कि इसके लिए तुम मुझे ब्लेम मत, क्योंकि अपने क्लैन में तुम सारे जूनियर डिसेपल में से बेस्ट हो और ये क्लैन के फ्यूचर के लिए मुझे तुम खत्म करना ही होगा। जिस पर गुबू कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत है। वो इसे मारते हुए कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं सबसे कह दूंगा कि तुमने अपने क्लैन के लिए काफी हिम्मत दिखाई, लेकिन तुम सूरा घोस्ट टावर के 3rd फ्लोर के लेवल में जाकर मारे गए और इस पर अटैक कर देता है। इससे पहले ही फैंग अटैक से जीप वन को बचाकर इसे पीछे धकेल देता है और फैंग को देखकर कहता है कि तुम कौन। फैंग इससे कहता है कि आज तक मैं जितने भी शेमलेस लोगों से मिला है, इनसे तुम सबसे टॉप 3rd में हो। ये सुनकर जीप वन गुस्से से फैंग पर अटैक करने जाता है। ये देखकर गुबू से अटैक से बचने को कहता है। तभी फैंग अपनी टाइगर स्पिरिट को समन करके इस पर अटैक करता है, जिससे जीप वन अपनी स्वाड से रोकने की कोशिश करता है, पर वो टाइगर स्पिरिट इसकी स्वाड को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर जीप वन चौकर कहता है कि आखिर तुम हो कौन। तो फैंग कहता है कि वही जिसके हाथों आज तुम मरे जाओगे और इस पर टाइगर स्पिरिट के जरिए अटैक करते हुए रुक जाता है। तो जीबूफान फैंग को धमकी देने लगता है कि अगर कुछ हुआ तो मेरा ये क्लैन तुम्हें छोड़ेगा नहीं। जिसे सुनकर फैंग भी ये बात रिपीट करता है कि वो जाकर सबसे कहेगा कि जीबूफान ने अपने ये क्लैन के लिए काफ़ी हिम्मत दिखाई, लेकिन वो सोरागोस टावर के 3rd फ्लोर के लेवल में जाकर मारा गया। और जीबूफान से कहता है कि वैसे भी ये आइडिया तो तुम्हारा ही था। जिसे सुनकर जीबूफान को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तो फैंग इससे कहता है कि डरो नहीं, वैसे भी मेरा प्लान तुम्हें मारने का नहीं है, और फिर इसे उठाकर सूरागोस टावर के बाहर फेंक देता और गुबू को उठाते हुए इसे अपने साथ 4th लेवल में चलने को कहता है। तो गुबू कहता है कि मुझ में अब इतनी ताकत नहीं है और मैं इंजर्ड भी हो गया हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, तो तुम जाओ। जिस पर फैंग इससे कहता है कि फिर तुम मेरा वेट करो, मैं तुम्हें अपने साथ यहाँ से बाहर लेकर जाऊँगा। तो वो कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं खुद चला जाऊँगा। और फैंग को बताता है कि ये लावा ही 4th लेवल का एंट्रेंस गेट है, लेकिन पिछले 100 सालों से इसे कोई ब्रेक नहीं कर पाया। तभी फैंग अपने चारों तरफ एक शील्ड बनाकर इस लावे के अंदर जाने लगता है। ये देखकर गुब्बी से कहता है अगर तुमसे नहीं हो रहा तो बाहर चले जाओ, लेकिन फैंग इस लावे के अंदर चला जाता है। ये देखकर गुब्बू कहता है कि ये लड़का पहला बंदा होगा जो इन 100 सालों के बाद चैंपियनशिप को जीतेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जीबफान टावर के बाहर आकर गिरता है। ये देखकर सब हैरान होते हैं। तभी एक वाइट रूप वाला बंदा कहता है अरे ये तो पहले ही बाहर आ गया, ये पक्का आज हमारे शक से हारेगा। तभी गुबू भी टावर से बाहर आकर गिरता है तो इसके साथी इसे उठाते हैं। वही इन दोनों के ऐसे हालत देखकर वहाँ के सब लोग हंसने लगते हैं। जिस पर एक एल्डर कहते हैं कि अब जब तुम सब बाहर आ गए हो तो हमें व्हाइट रोज सेरेमनी को स्टार्ट करना चाहिए, पर गुबू उनको रोकते हुए कहता है कि अभी एक बंदा और टावर में है जो कि फैंग है, जो टावर के लास्ट लेवल में एंटर कर चुका है। जिसे सुनकर सब काफी हैरानी से सूरागोस टावर को देखने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम फैंग को देखते हैं जो सूरागोस टावर के 4th लेवल में होता है, और ये 4th लेवल यानी कि लास्ट लेवल बाकी सारे फ्लोर से अलग होता है। जिसे फैंग हैरान होकर देखता है कि तभी बादलों के बीच में इसे वही फ्रूट दिखता है, जिसे देखते ही फैंग खुश होकर अब इस फ्रूट को लेने जाता है। लेकिन अचानक से वहां पर एक स्टॉर्म क्रिएट हो जाता है जिसके अंदर फैंग घूमने लगता है। तभी वो अपनी शील्ड को ऑन करता है, लेकिन इसकी शील्ड टूट जाती है। तभी फैंग को वो फ्रूट भी घूमते हुए दिखाई देता है, जिसे देखकर वो इसे पकड़ने की काफ़ी कोशिश करता है, पर वो इस फ्रूट को पकड़ नहीं पाता और कहता है कि मास्टर मैं आपको नहीं बचा पाया। लेकिन काफ़ी ज़्यादा कोशिश करने के बाद वो बेहोश हो जाता है। और फिर हमें कुछ लोगों को बाहर खड़े होकर सूरागोस टावर को देखते हुए फैंग के बारे में बातें करते हुए देखते हैं, जहाँ मास्टर योगी भी खड़े होते हैं जो इन लोगों की बातें सुन रहे होते हैं। तभी हम फिर से फैंग को देखते हैं जिसकी बॉडी से एक एनर्जी रिलीज होती है और इसे होश आ जाता है, और इस बार वो इस फ्रूट को पकड़ लेता है जिससे काफ़ी तेज़ी से एक रोशनी रिलीज होती है। और फिर फैंग इस फ्रूट को काफ़ी हैरानी से देखने लगता है और इसे खा लेता है। तभी इसे अपने पीछे डिमोनिक मंकी किंग की आवाज़ आती है, जिसे देखकर वो काफ़ी हैरान होता है। अब जिसे देखकर फैंग को कुबो की कही हुई बात याद आती है, जिसने एक मिस्टीरियस डीमन बीस्ट के बारे में बताया था। तभी वो डीमन मंकी फैंग की गोद में चढ़ जाता है। फैंग इसे देखकर काफ़ी हैरान होता है और वो खुद को इससे छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, जिस पर वो मंकी किंग इसे कहता है कि 100 सालों के बाद किसी ने 4th लेवल में एंटर किया। और फैंग को बताता है कि यहाँ रहना काफ़ी पेनफुल है। साथ ही वो फैंग से ये भी पूछता है कि क्या तुम ब्लू टॉप स्पिरिटेड बनना चाहते हो, तो मुझे तुम ग्रेड करो तो मैं तुम्हारी ये विश बस 2 सालों में पूरी कर दूंगा। तभी फैंग को इसकी मास्टर की आवाज़ नहीं देती है। वो काफ़ी खुश होकर अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चला जाता है और अपने मास्टर को जवाब देने लगता है। तभी पीछे से क्यून इसे कहती है कि तुम्हें ये किसने कहा कि ऐसा करने से मैं जाग जाऊंगी। वो इससे बातें कर रही होती है कि फैंग इसे गले लगा लेता है। दूसरी साइड डीमन मंकी हैरान होता है क्योंकि फैंग फ्रीज हो गया था। इधर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में फैंग क्यून से कहता है कि अब तुम किसी के साथ पंगा नहीं लोगे, जिस पर क्यून इसे कहती है
कि बस अब बहुत हुआ, हर चीज़ की लिमिट होती है। आखिर तुम और कितना मेरा फ़ायदा उठाओगे? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें मार दूँ? और फैंग इसका कोई जवाब नहीं देता। खून इससे पूछती है कि आखिर तुम मुझे ऐसे घूर क्यों रहे हो? तो फैंग इसे उचूकर कहता है कि आखिर तुमने अपना रूप कैसे चेंज कर लिया? तो क्यून इसे बताती है कि ये इस फ्रूट के कारण हुआ, जिससे मेरी कल्टीवेशन तो ग्रो हुई है, साथ ही मेरी लुक भी फुली चेंज हो गई है। भले ही ये इतनी खास तो नहीं है, पर ठीक है, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि तुम अपनी जान खतरे में डालकर मेरे लिए सूरागोस टावर में भी जाओगे। फैंग इससे पूछता है कि क्या मतलब है तुम्हारा? तो क्यून इसे बताती है कि सूरागोस टावर और मिस्टीरियस फ्रूट दोनों ही हमारे सूरा स्पिरिट वर्ल्ड से बिलोंग करते हैं। तो फैंग कहता है कि सूरा स्पिरिट वर्ल्ड का मतलब तुम ये कहना चाहती हो कि स्पिरिट वर्ल्ड भी लेवल में डिवाइड है? तो क्यून इसे बताती है कि हाँ बिल्कुल, स्पिरिट वर्ल्ड वाली दुनिया में सबसे पावरफुल स्पिरिट हुआ करते हैं। जिसे सुनकर फैंग इससे पूछता है कि अब जब सूरागोस टावर और सूरा स्पिरिट वर्ल्ड का ही हिस्सा है तो वो यहाँ क्या कर रही है? क्यों इसे बताती है कि इसे यहाँ पर टेलीपोर्ट किया गया है। वही दूसरी साइड मंकी किंग फैंग को फ्रीज देकर काफी परेशान होकर चिल्ला रहा होता है। जिसे सुनकर फैंग कहता है कि अबे नहीं, मैं तो भूल ही गया कि बाहर भी कोई और है। और फिर वो जैसे ही अपनी आंखें खोलता है तो इसे देखकर डीमन मंकी खुश हो जाता है। तभी क्यों इसे बताती है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग डीमन किंग मंकी है। और फिर वो इसे डीमन मंकी के बारे में सब कुछ बताती है और कहती हैं पर पता नहीं आखिर इसे तुमसे क्या चाहिए। और फिर काफी सोचने के बाद कहती हैं कि हाँ याद है, इसे ब्लू रूप रिंग मास्टर चाहिए यहाँ से बाहर निकलने के लिए। तभी वो डीमन मंकी किंग से पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो फैंग इसे कहते हैं कि तुम्हें यहाँ से निकलने के लिए ब्लू रूप रिंग मास्टर की जरूरत है, क्यों है ना? तो डीमन मंकी किंग हंसते हुए कहता है कि मुझे तुम जैसे स्मार्ट लोगों के साथ डील करना काफी पसंद है। फैंग कहता है कि इसकी लिमिट 2 साल की है। जिस पर डीमन मंकी किंग इसे कहते हैं कि अगर मैंने ब्लू रूप स्पिरिट बनने में तुम्हारी मदद की तो इसके बाद तुम मुझे भूल मत जाना। जिस पर फैंग इसे कहता है कि तो क्या इसके अलावा तुम्हारे पास कोई और रास्ता है यहाँ से बाहर निकलने का? जिसे सुनकर डीमन मंकी किंग जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की, लेकिन फिर भी तुम मुझे काफी पसंद है। और फैंग के साथ डील कर लेता है कि अगर वो इस ब्लू रूप स्पिरिट बनने फैंगोस टावर से बाहर निकलने में इसकी हेल्प करेगा। वहीं दूसरी साइड गोबो और जीव वन के क्लैन के बीच फाइट हो रही होती है, क्योंकि जीव वन की निस्बत में गोबो भी काफी ज्यादा घायल होता है, जिसके शायद वो फिर कभी स्वॉर्ड मास्टर भी ना बन सके। तभी गोबो की सेक्ट लीडर इन्हें शांत करने को कहते हैं और ये भी कहते हैं कि अब हमें बस फैंग के जरिए ही अपने रिंग स्लाइड ग्रिड को कवर करना होगा। जिसे सुनने के बाद सब चौंक जाते हैं। तभी सूरागोस टावर के अंदर से एक स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज होता है, जिसे सब देखकर हैरान होते हैं। तभी हम फैंग को सूरागोस टावर के अंदर से बाहर आते हुए देखते हैं, जो सोचते हुए कहता है मैंने सोचा नहीं था कि वो डीमन मंकी सच में इस स्पिरिट ड्रॉप को ले लेगा। लेकिन तभी गोबो के सेक्ट लीडर अपने क्लैन के लोगों के साथ फैंग के पास जाते हैं, जिसे देखकर गोबो फैंग से कहता है कि हमारी डील को मत भूलना। जिसे सुनने के बाद फैंग इसके सेक्ट लीडर को ग्रीट करते हैं, इसका सेक्ट ज्वाइन करने को कहता है और वो व्हाइट रोब मांगता है। लेकिन सेक्ट लीडर फैंग से कहता है कि 100 सालों में बस तुमने ही सूरागोस टावर को ब्रेक थ्रू किया है, तो तुम बस व्हाइट रोब डिजर्व नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें डायरेक्टली ग्रो रो ब्रिंग मास्टर में प्रमोट करता हूँ। और आज के बाद तुम कहीं भी और कभी भी किसी मुसीबत में होगे तो ये रहा तुम्हारी सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगी। वही दूसरी साइड जो फैंग को देख रहे होते हैं, जिसे सेक्ट लीडर अपने साथ मास्टर योगी के पास लेकर जाता है, जिसे देखकर मास्टर योगी हैरान होकर कहते हैं कि ये कैसे होता है। तभी सेक्ट लीडर मास्टर योगी से कहता है कि मैं यहाँ तुम्हें अपने रिंग साइड गिल्ड को ज्वाइन करने के लिए इनवाइट करने आया हूँ। जिसे सुनकर मास्टर योगी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। तभी फैंग इसके पास आता है और उन्हें ग्रीट करते हुए कहता है मास्टर, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको निराश नहीं किया होगा। और इन्हें ये भी बताता है कि मैं फुली सूरागोस टावर को क्लियर करके एक रो ग्रुप स्वार मास्टर बन गया हूँ। जिसे सुनकर सब चौंक जाते हैं। वही मास्टर जो कि काफी अब खुश होकर फैंग से कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम रो ग्रुप बन गए। वो इतना ज्यादा कि इनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।